हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संघ एस्के हेलमिंथेज, फाइलम एस्के हेलमिंथेज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसमें नाम आ रहा है एस्के। एस्के का मतलब होता है बैग या सेक, यानी अर्थात थैला। ठीक है। और हेलमिंथेज आपको मैं पहले बता चुका हूँ, प्लेटी हेलमिंथेज में पढ़ा था। हेलमिंथेज का मतलब होता है वर्म, यानी कीड़े, कृमि। ये इनको हम कह सकते हैं थैलिक कृमि, यानी थैली के समान दिखाई देने वाले कृमि। कंप्लीट है। इनको दूसरा और नाम कहा जाता है निमेटोडा भी कहते हैं, या निमेटो हेलमिंथेज भी कहते हैं इसको। निमेटे हेलमिंथेज भी कहा जाता है इनको। ठीक है। अब ये नाम क्यों पड़ा है, तो इसमें नाम ये बना है निमेटोज से। निमेटोज कहते हैं थ्रीड। थ्रीड का मतलब होता है धागा। ठीक है। तो इनको हम थ्रीड वर्म, ठीक है, इनको क्या क्या नाम दे सकते हैं। थ्रीड वर्म हम इनको कह सकते हैं। कंप्लीट है। इनके अलावा हम इनको कह सकते हैं राउंड वर्म। ठीक है, राउंड वर्म, क्योंकि इनका शरीर है वो एकदम बेलनाकार होता है, जैसे अपना ये मार्कर है उसकी तरह। इनके अलावा हम इनको कह सकते हैं सेक वर्म, सेक लाइक वर्म। ठीक है। तो ये अलग अलग इनके नाम हो गए। इनको हम कह सकते हैं सूत्रकृमि, ठीक है, सूत्रकृमि या गोल कृमि। ठीक है, गोल कृमि भी कह सकते हैं इनको, या सूत्रकृमि भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इनके नाम हो गए ये। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका आवास कैसा होता है। तो ये हर प्रकार के आवास में, हर प्रकार के हैबिटाट में मिल जाते हैं। ये जल में भी मिल सकते हैं, स्थल में भी मिल सकते हैं, और कुछ परजीवी भी होते हैं। अब जल में मिल रहे हैं तो कैसे जल में मिल सकते हैं, ये जो फ्रेश वाटर होता है उसमें भी, यानी मीठे पानी में मिल सकते हैं, जिसको हम बोल देते हैं अलवणीय जल, उसमें भी मिल सकते हैं। और ये समुद्री पानी जो होता है, मेराइन वाटर है, लवणीय जल है, उसमें भी मिल सकते हैं। इनके अलावा कुछ स्थल में भी पाए जाते हैं, और कुछ परजीवी भी होते हैं। परजीवी में भी कौन से परजीवी हो सकते हैं, ये अंतः परजीवी, यानी हम बोल देते हैं एंडोपेरासाइट होते हैं ये। इसका मतलब ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आवास में पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हर प्रकार के आवास में देखने को मिल रहे हैं। इनका जो शरीर होता है ये अत्यधिक सूक्ष्म भी हो सकता है, और कुछ आकार में बड़े भी हो सकते हैं। 1 मिलीमीटर जितने लंबे भी हो सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा लंबे मिल सकते हैं। तो इनका आकार भी अलग अलग प्रकार का होता है। नेक्स्ट, इनका शरीर देखो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनका शरीर होता है ये बेलनाकार होता है, जैसे अपना मार्कर है उसके जैसा इसका शरीर है, पूरा बेलनाकार है। कंप्लीट है। लेकिन दोनों सिरे इसके है ना वो नुकीले होते हैं, यानी ये वाला सिरा है ये भी नुकीला है, और ये सिरा है ये भी नुकीला है। तो दोनों सिरे इसके नुकीले होते हैं। एक सिरा है उसको तो कहेंगे अग्र सिरा, जहाँ पर इनमें मुख पाया जाता है, और एक कहलाएगा इसका पश्च सिरा, यानी हम बोल देते हैं ये कहलाएगा इसका एंटेरियर एंड, और ये कहलाएगा इसका पोस्टेरियर एंड। तो ये इस तरह एंटेरियर और पोस्टेरियर, अग्र और पश्च भागों में बटे रहते हैं। और इनका शरीर कैसा होगा, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होगा। कंप्लीट है। तो अब देखो, आपको ये दिखाई भी दे रहे हैं, इसमें नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। नर होता है ये आकार में छोटा होता है, लेकिन मादा है ये आकार में बड़ी होती है इनमें। इनके अलावा एक चीज़ और याद रखना है कि इनके शरीर पर है ना क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल का आवरण इनके शरीर पर पाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन। अब हम जान लेते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं या एसिलोमेट होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो अब हम जो एस्के हेलमिंथेज है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, जिनको हमने नाम दिया था सूत्रकृमि, यानी थ्रेड वर्म भी कहते हैं। तो इनके अंदर देखो कोई खंड नहीं पाए जाते, यानी इसके अंदर कोई मुख नहीं होता, कोई धड़ नहीं होता, कोई पूंछ नहीं होता, कोई खंड नहीं पाया जाता। इसका मतलब इसका शरीर कैसा होता है, अखंडीय होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है। कोई अलग अलग हाथ पैर नहीं होते, कोई धड़ नहीं है, कोई सिर नहीं है इसके अंदर। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर ये होते हैं त्रिकोर की, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो एक्टोड्रम होती है ये भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो मीजोड्रम है वो भी प्रेजेंट होती है, जिसको मीशोड्रम भी लिख सकते हो, और एंडोड्रम है ये भी प्रेजेंट होती है। तीनों के तीनों इसके अंदर उपस्थित होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि भ्रूण है, भ्रूण के अंदर जो लेयर्स होती है, 3 टाइप की हमने लेयर्स पढ़ी थी, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेयर या जर्मिनल लेयर कहा था। तो ये तीनों के तीनों इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तीनों के तीनों उपस्थित होती है। इसके जो बीच में यहाँ पर जो गुहा होती है ना, इस गुहा यानी जो केविटी है, खाली जगह है, जिसको मैं आपको कलरफुल दिखा देता हूँ, इसको रंगीन कर देता हूँ। ये जो खाली जगह है ना, इसी से ही क्या बनता है, इससे बनता है पाचन तंत्र, यानी हम बोल देते हैं आहार नाल जो होती है, आहार नाल।
ठीक है, यानी हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो है ये बनती है। हमारे अंदर भी यही होता है कि ये बीचों बीच जो गुहा ना खाली जगह है उसी से हमारा मुख से लेकर गुदा तक नली है फैली हुई, ये बनती है। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर गुहा पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो देखिए इसके शरीर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बीचों बीच इसके अंदर ये जो मैंने नीले कलर से दिखाया है ये क्या है, ये इनके अंदर पाचन तंत्र है। ठीक है, और ये त्वचा है इनकी ब्लैक कलर की, इनके बीच में खाली जगह है, इसका मतलब इनमें गुहा है, लेकिन इनमें गुहा तो प्रेजेंट है, यानी खाली जगह शरीर के अंदर प्रेजेंट है। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे इनका शरीर इस तरह है, ये हमारे पास कृमि है, कीड़े हैं ये। कंप्लीट है, इनके बीच में पाचन तंत्र ऐसे पाया जाता है। ठीक है, ऐसे पाचन तंत्र रहेगा, मुख से स्टार्ट होकर गुदा तक फैला रहेगा। और इनकी त्वचा है, ये त्वचा है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं देह भित्ति या बॉडी वॉल। देह भित्ति शरीर की भित्ति या बॉडी की वॉल है जो, ठीक है, उनके बीच में और जो आहार नाल है उनके बीच में खाली जगह होना जरूरी होता है। तो यह जगह जो खाली जगह है इसको कहते हैं हम देह गुहा। ठीक है, देह गुहा या हम बोल देते हैं बॉडी कैविटी, सॉरी, इसका नाम होता है बॉडी कैविटी या देह गुहा। जैसे अपने शरीर के बारे में मैंने आपको बताया था, अपने शरीर में क्या होता है कि इस तरह जो हमारा पाचन तंत्र स्टार्ट होता है यहाँ से, और फिर आमाशय है, छोटी हाथ है, बड़ी हाथ होता हुआ गुदा तक फैला रहता है। तो अपनी त्वचा है और अपनी जो पाचन तंत्र है उनके बीच में खाली जगह होती है जिसको हम कहते हैं देह गुहा। तो इससे पहले जितने भी हमने पढ़े थे ना, पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा, टिनोफोरा पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा, इनके अंदर ठोस संरचना होती है, कोई देह गुहा नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन इनके अंदर देह गुहा पाई जाती है, लेकिन उसको हम सत्य नहीं कह सकते, यानी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है लेकिन ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है वो। ठीक है, वो कैसी है, यानी फाल्स है, असत्य प्रकार की है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम इनको क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं हम शोडोशिलोमेट कह देते हैं, कूट गुहीय कह देते हैं। ये कूट गुहीय हो, जो देह गुहा बनती है ये मीजोड्रम से ढकी हुई नहीं रहती। मीजोड्रम जो होता है उससे अस्तर नहीं होती, कवर्ड नहीं होती, इस वजह से हम उनको असत्य गुहा कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनमें क्या पाचन तंत्र पाया जाता है। तो इनमें डाइजेस्ट सिस्टम पाया जाता है और पूर्ण होता है, यानी पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर इनमें मुख भी होगा, जैसे यहाँ पर ये है, मुख भी है, इनमें माउथ भी है। ठीक है, और इनके अंदर गुदा भी रहेगा, जैसे लास्ट में है यहाँ पर गुदा भी है इनमें, जिसको हम कह देते हैं एनस। इनके अंदर मलाशय भी होता है। ठीक है, इनमें मलाशय भी होगा, यानी हम बोल देते हैं रेक्टम या क्लोएका। ठीक है, क्लोएका, सॉरी, क्लोएका या रेक्टम हम उनको कह देते हैं, या अवस्कर भी कहा जाता है इसको। इनके अलावा इनमें आंतर भी होती है, ये जो दिखाया है ये इनकी आंतर है, यानी इनकी इंटेस्टाइन भी है, इनके अंदर इंटेस्टाइन भी होती है। इनके अंदर आमाशय भी होता है। ठीक है, यानी इनके अंदर स्टमक भी होता है, इनके अंदर स्टमक भी होता है। स्टमक से पहले इनके अंदर ग्रसनी भी है, ग्रसनी यानी फेरिंग्स भी है। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर पाए जा रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे कि इनके अंदर पाचन तंत्र पूर्ण पाया जाता है। कंप्लीट है। अब पाचन के आधार पर ये क्या करते हैं, ये अलग सजीव है, जैसे हमारे बॉडी में घुस गए और हमसे पोषण प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य जीवों का भक्षण कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। नेक्स्ट ये इनमें क्या होते हैं कि श्वसन तंत्र पाया जाएगा या नहीं पाया जाता है, तो इनमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाएगा। तो ये श्वसन कैसे करेंगे, ये शरीर से ही डायरेक्ट क्या करेंगे, शरीर की सतह से ही डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं विषरण प्रक्रिया। तो इनमें श्वसन कैसे होता है, नॉर्मल जो विषरण प्रोसेस है उससे होगा, डिफ्यूजन जो होती है नॉर्मल, उसके थ्रू इनके अंदर श्वसन तंत्र श्वसन होता है। इनमें कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते श्वसन के लिए। परिसंचरण तंत्र, तो इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, शरीर का हर भाग है ना वो अपना अलग अलग श्वसन कर लेगा। कंप्लीट है, तो इनमें विशिष्ट कोई श्वसन तंत्र भी परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो इनमें उत्सर्जन तंत्र ज़्यादा विकसित नहीं होता। इनमें जो उत्सर्जन होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है, यहाँ पर नाम लिख दिया था, प्रोटोनेफ्रीडिया है। ठीक है, उसके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। तो ये विशिष्ट अंग होते हैं, जैसे हमारे अंदर होते हैं ना नेफ्रॉन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन या वक्राणु, वैसे इनके अंदर होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, उनके द्वारा इनके अंदर उत्सर्जन होता है। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनमें तंत्रिका तंत्र,
इनमें तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है या नहीं होता है। तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। हमने पिछले वाले में पढ़ लिया था, नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो गया था प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम पूरा अच्छी तरह बन चुका होता है। तो इनमें नर्वस सिस्टम कैसे होता है, तो देखिए इनमें एक तो इनके अंदर होता है तंत्रिका वल्ले, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर से गोल गोल दिखाया है, किसके चारों ओर, ग्रसनी के चारों ओर। ये जो ग्रसनी है इसके चारों ओर रेड कलर से मैंने इसे गोल दिखाया है, ये इनका क्या है, तंत्रिका वल्ले है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं नर्व रिंग है, इनके अंदर नर्व रिंग होती है। और इस नर्व रिंग से तंत्रिका निकलती है, तंत्रिका रज्जु। ये देखो लाल रंग से जो मैंने दिखाया, देखो यहाँ पर इसके चारों ओर गोल कलर से दिखाया है, ये तो तंत्रिका वल्ले है। फिर लाल रंग से इस तरफ फैला हुआ दिखाया है यहाँ तक, ये क्या है, इसका नाम होता है तंत्रिका रज्जु, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं नर्व कॉर्ड कहते हैं, तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड कहते हैं। और इनमें तंत्रिका रज्जु है, नर्व कॉर्ड होते हैं, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो देखो इसका ऊपर की साइड में इस तरह दिखा रहे हैं, ये साइड इसका कहलाता है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं इस तरह, ये वाली जो साइड है इसके कहलाती है अधर भाग, सॉरी पृष्ठ भाग, ऊपर की साइड में रहता है तो पृष्ठ भाग, यानी हम बोल देते हैं ये इनका होता है डोर्सल, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक तो हो गया इसमें पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु, डोर्सल नर्व कॉर्ड होगा, एक नीचे की साइड में रहेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, उसका नाम हो जाएगा अधर तंत्रिका रज्जु या हो जाएगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, कंप्लीट है। और इनके अलावा इनके साइड में 2 और होते हैं, वो जो मैं दिखाया नहीं, इसके अंदर साइड में 2 रहेंगे। साइड को हम क्या कहते हैं, पार्श्व कहते हैं, मैंने आपको बताया था, लेटरल कहते हैं। तो 2 इसके अंदर पार्श्व हो गए, कंप्लीट है। यानी हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं तो अपने शरीर में पीछे का साइड है पृष्ठ कहलाएगा, डोर्सल कहलाएगा, आगे की साइड है ये कहलाती है अधर या वेंट्रल, ऊपर हो गया अग्रभाग, ठीक है, नीचे की साइड में है पश्च भाग, और 2 साइड बच गई, साइड को कहते हैं पार्श्व या लेटरल। तो देखो जैसे ये की हमारा कृमि ये है, कंप्लीट है। तो मैंने इसमें 4 अंगुलियां ऐसे दिखा दी है, ठीक है, आपको ये दिख रही होगी 4 अंगुलियां मैंने इस तरह दिखाई है, एक अंगुली ऊपर की तरफ होगी पृष्ठ वाली, एक नीचे की साइड में मैंने दिखा दी है ये वाली, ठीक है, नीचे की साइड में, तो ये हो गया अधर वाली। 2 मैंने इनके एक साइड में ऐसे दिखाई है, एक इस साइड में दिखाई है, तो ये 2 जो साइड में हो गई होगी लेटरल या पार्श्व, कंप्लीट है। तो ऐसे इसके अंदर पाया जाता है, ओके। इनके अलावा इनके यहाँ पर किस भाग में, ग्रसनी के पास में ही संवेदी अंग होता है, तंत्रिका के अंदर ही आता है ये संवेदी अंग, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं सेंसरी ऑर्गन, हम उसको कहते हैं सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग इनमें पाया जाता है। जैसे हमारे है आँख है, जीभ है, त्वचा है, कान है, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे संवेदी अंग है। वैसे इसके अंदर संवेदी अंग होता है जिससे बाहर के वातावरण का पता चलता है। तो इनमें कोई विशिष्ट अंग तो नहीं होता, लेकिन इनके अंदर कुछ संवेदी अंग होता है, उसको हम बोल देते हैं कीमो रिसेप्टर, या हम बोल देते हैं रसो संवेदी, यानी इनसे उनको किसी भी जो टेस्ट है, स्वाद है, उसका पता चल सकता है। तो इस प्रकार इनके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा, कंप्लीट है। इनके अलावा जैसे मैंने इसमें जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये देह भित्ति, देखो देह भित्ति तो ये है, इनकी शरीर की भित्ति जो होती है ना, वो ये ब्लैक कलर से दिखाई है। इसके नीचे इनमें पेशी का लेयर पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती है, ठीक है, यानी मसल्स पाई जाती है, कंप्लीट है, मसल से पाई जाएगी, मसल से कवर रहता है, ओके। तो अब हम इनमें जनन है, रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जनन इनके अंदर लैंगिक जनन ही होगा, यानी हम बोल देते हैं इनमें लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मिलेगा। अलैंगिक जनन इनके अंदर नहीं पाया जाता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होगा। अब अगर लैंगिक जनन है तो देखो इसमें मैंने बताया भी था कि इनके अंदर नर होते हैं ये अलग है, यानी मेल है ये अलग होते हैं, और फीमेल है ये अलग होते हैं, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये है मादा, नर और मादा इनमें अलग अलग पाए जाते हैं। तो कैसे हो गए, ये एक लिंगी हो गए, डायोशियस हो गए, ठीक है, यानी इनमें एक ही लिंग पाया जाता है, एक के अंदर दोनों लिंग
नहीं पाए जाते। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनमें निषेचन कैसे होता है। तो देखिए ये है ना, इसके अंदर कोई विशिष्ट अंग होते हैं, यहाँ पर जो आप बड़ी कक्षाओं में डिटेल से स्टडी करेंगे, ये उस अंगों के द्वारा अपने जो शुक्राणु होते हैं वो इसके बॉडी के अंदर डाल देते हैं मादा के शरीर में। फिर मादा के शरीर में इनमें निषेचन होता है। तो निषेचन कैसे हो जाएगा इनमें? निषेचन इनमें होगा, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब आपको पता है निषेचन में यही होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में जुड़ेंगे, युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज से बन जाएगा भ्रूण बनेगा, भ्रूण का विकास होता है। तो वो दो प्रकार की स्थिति में हो सकता है, ये तो डायरेक्ट संतति जैसा उत्पन्न हो या उनमें लार्वा बने। तो इनमें जो परिवर्धन जिसको हम कहते हैं परिवर्धन यानी डेवलपमेंट जो होता है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब किसी के अंदर प्रत्यक्ष होगा, ठीक है, किसी के अंदर कैसा होगा, प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, और किसी के अंदर अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनके अंदर होगा। अगर अप्रत्यक्ष है इसका मतलब उनमें क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। तो इनमें कौन कौन सा लार्वा बनेगा तो हम इसके वर्गीकरण के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।